हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में धार्मिक आंदोलन और सांस्कृतिक विकास। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत से युद्ध हो रहे थे। ठीक है, बहुत से युद्ध होने के पश्चात जब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा युद्ध हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, एक नई संस्कृति उसके बाद जन्म लेती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस संस्कृति को बेसिकली उस संस्कृति का जो विकास होता है वो एक नए चरण का सूचक है। जब भी कहीं पर भी कोई विकास होता है तो मान लेते हैं कि एक नए चरण का आरंभ हो रहा है। ठीक है, देखिए लिखा है, जो तुर्क आक्रमणकारी भारत में आए थे वे उज्जड़ और बर्बर नहीं थे। अपने मध्य एशियाई मूल स्थान में 9वीं एवं 10वीं सदियों में पश्चिम एशिया आने के बाद उन्होंने इस्लाम अपना लिया था। ठीक वैसे ही जैसे पहले के आक्रमणकारियों ने बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म को अपना लिया था। उन्होंने इस क्षेत्र की संस्कृति को भी तेजी से आत्मसात किया। अरबी और फारसी संस्कृति, जिसमें मोरक्को, स्पेन से लेकर ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों पर पूरी तरह से इस्लामी दुनिया रंगी हुई थी। इस समय वह क्या थी, अपने चरमोत्कर्ष पर थी। विज्ञान, जहाजरानी, साहित्य आदि क्षेत्रों में इसके इलाके के लोगों ने अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। लिखा है कि तुर्क जब भारत में आए थे तब न सिर्फ इस्लाम में उनकी सुस्पष्ट आस्था थी, बल्कि शासन कला, वास्तुकला इत्यादि में भी उनके जो विचार थे वो इस्लामी ही थे। फिर लिखा, ठोस धार्मिक विश्वासों, कला, वास्तुकला, साहित्य के बारे में सुविकसित विचारों से युक्त भारतवासियों के साथ तुर्कों के संपर्क के कारण दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में एक नई समृद्ध संस्कृति का विकास होना शुरू हुआ। जैसे मैं बताई ना, दो संस्कृति जब आपस में टकराते हैं तो एक कहीं ना कहीं नई संस्कृति का जन्म होता है। या तो मतलब वास्तव में या तो वो दोनों आपस में प्रेरणा ग्रहण करके एक संस्कृति को जन्म देते हैं, या फिर मान लीजिए कि दोनों में टकराव के फलस्वरूप एक जो नई संस्कृति है उसका विकास होता है। याद रखिए, संस्कृति का जो विकास होता है वो क्या होता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए संस्कृति को बनने में 10 को लग जाते हैं। जरूरी थोड़ी है कि संस्कृति का विकास 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में होगा। नहीं, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना, जो कि लंबी प्रक्रिया है। इसमें लिखा है, जिसमें विध्वंस के बाद उसके साथ साथ निर्माण काल भी सामने आए। जब दो पक्ष अपने अपने विचारों पर दृढ़ता से कायम हो तो आपस में गलतफहमी और टकराव तो हमेशा होते ही हैं, लेकिन इससे कई अधिक महत्वपूर्ण आपसी समझ पैदा करने के लिए किए गए प्रयास थे, जिनके फलस्वरूप अनेक क्षेत्रों में आपसी लेन देन की प्रक्रिया शुरू हुई, जैसे कला, वास्तुकला, संगीत, साहित्य, यहाँ तक कि रीति रिवाजों और समारोह, कर्मकांडों, धार्मिक विश्वासों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में भी विकास की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने लगी थी। फिर देखिए लिखा, फिर भी दोनों समुदायों के मध्य में टकराव और संघर्ष की जो जड़ें हैं वो बरकरार रही थी। फिर उस लिखा है कि इसलिए आत्मसातकरण की प्रक्रिया में अनेक उतार चढ़ाव आए और इसमें अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग इलाकों, अलग अलग कालों में विभिन्नताएं भी रहीं। देखिए, उस टाइम पे धार्मिक विचार और विश्वास किस तरीके से पनपा, तो उत्तर भारत में तुर्कों ने जब अपनी सल्तनत कायम की थी, उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में जब सल्तनत ने अपनी बेसिकली उत्तर भारत में तुर्कों ने जब अपनी सल्तनत कायम की तो उस समय इस्लाम भारत के लिए अज्ञात नहीं था, यानी कि इस्लाम भारत में मौजूद था। सिंध में 8वीं सदी और पंजाब में 10वीं सदी से ही इस्लाम का जो है वो प्रचार हो रहा था। आप लोग जानते भी होंगे कि शुरू से ही इस्लाम का जो प्रचार है वो करते आए थे। फिर 8वीं से 10वीं सदी के बीच केरल में अब व्यापारी बस चुके थे। इस काल में अब अरब यात्री, सूफी संत देश के विभिन्न भागों में घूम रहे थे। अलबरूनी के लिए न तो भारतीय और न ही हिंदू दर्शन अज्ञात थे। अलबरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद और अन्य रचनाओं के जरिए पश्चिम एशिया के पढ़े लिखे वर्ग हिंदू विचारों और विश्वासों से परिचित हो चुके थे। जैसा कि कहा जा चुका है, बौद्ध जातकों, हिंदू कथाओं एवं खगोलिकी और आयुर्विज्ञान की पुस्तकों के अरबी अनुवाद भी हो चुके थे। उस क्षेत्र में भारतीय योगियों की यात्राएं भी अनजानी चीज नहीं थी, यानी कि वो लोग यात्राएं उस टाइम पे करना जो था वो आम बात थी योगियों के लिए। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि इस्लामी विचारधारा पर बौद्ध मत एवं वेदांती विचारों का प्रभाव विद्वानों के बीच भारी बहस का विषय रहा। अफगानिस्तान और मध्य एशिया के भागों में बौद्ध विहारों के स्तूपों, बुद्ध की मूर्तियों के जो अवशेष मिलते हैं, विशेषकर पुराने व्यापार मार्गों के किनारे किनारे, वे इन क्षेत्रों में किसी समय बौद्ध प्रभाव की सीमा को दर्शाते हैं। हिंदू मंदिरों के अवशेष उत्तरी अफगानिस्तान और काबुल में भी पाए गए हैं। वैसे तो भारतीय दार्शनिक विचारों के प्रभाव को
ठीक-ठीक तय कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन है, परंतु शायद ही विवाद हो कि आरंभिक चरण में इस्लामी दर्शन के विकास में यूनानी और भारतीय दोनों विचारों का कुछ न कुछ योगदान अवश्य रहा है। देखिए सूफ़ी आंदोलन इम्पोर्टेंट है तो इस्लामी इतिहास में 10वीं सदी में बेसिकली इस्लामी इतिहास में 10वीं सदी अनेक कारणों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब्बासी साम्राज्य के खंडहरों पर तुर्कों का उदय हुआ तथा विचारों और विश्वासों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। विचारों के क्षेत्र में यह मुतजिला अर्थात एक बुद्धिवादी दर्शन के वर्चस्व की समाप्ति का काल है जब कुरान और हदीस पैगंबर के वचन है बेसिकली पर आधारित रूढ़िवादी संप्रदाय का तथा रहस्यवादी सूफी सिलसिलों का विकास होने लगा था। बुद्धिवादियों पर संशयवाद और नास्तिकता फैलाने का आरोप लगाया जाता था जो कि वर्तमान में आज भी लगाया जाता है। मान लीजिए आज आप धर्म के बारे में अगर कोई तर्क देते हैं समाज में तो देखिएगा कि लोग आपको कहेंगे कि अरे ये तो नास्तिक है। फिर देखिए लिखा है कि विशेषकर यह तर्क दिया जाता था कि उसका एकात्म दर्शन जो कि सृष्टा और सृष्टि को बुनियादी तौर पर एक मानता है, यानी कि सृष्टि हो गया हमारा ब्रह्मांड और सृष्टा यानी सृष्टि को बनाने वाला। तो वो लोग बेसिकली बुनियादी तौर पर जो एकात्म दर्शन है दोनों को एक मानते हैं। ठीक है, धर्म विरोधी था क्योंकि उसमें सृष्टा और सृष्टि के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता है। याद रखिएगा इस चीज को कि एकात्म दर्शन में बेसिकली सृष्टा और सृष्टि के बीच कोई अंतर नहीं होता है। वे यह भी मानते थे कि कुरान कोई खुदाई किताब नहीं है बल्कि रहस्यमय प्रेरणा की उपज है जिसकी आलोचनात्मक छानबीन हो सकती है। देखिए लिखा परंपरावादियों की कृति ने इस्लामी कानून के 4 संप्रदायों में ठोस रूप ग्रहण किया। इनमें हनफी विचारधारा को जो सबसे उदार था पूर्वीय तुर्कों ने अपनाया जो आगे चलकर भारत आने लगे। इस्लाम के ऐसे बहुत से आरंभिक चरण में ही क्या होता था जो रहस्यवादी थे उनका उदय होने लगा था। रहस्यवादी का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कबीरदास जी जो हैं वो रहस्यवादी हैं। मतलब बेसिकली बोला जाए रहस्य का क्या मतलब होता है? रहस्य का मतलब क्या होता है? गुप्त चीज़ें। मतलब बेसिकली इनके आपको जैसे कि कबीरदास जी के दोहे में कहीं न कहीं एक रहस्य दिखाई देता है। बहुत से ऐसे रहस्य जिसको कि इंसान जो है वो सामने से प्रकट नहीं कर पाता है बट इनडायरेक्ट वे में उसकी खोज करता है और इनडायरेक्ट वे में उसको प्रकट कर पाता है। जैसा कि कबीर के दोहे में रहस्यवादिता दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है रहस्यवादियों का उदय हो चुका था जिसे सूफी कहते थे। सूफी लोग रहस्यवादी युक्त थे। जैसे लिखा है उनमें से अधिकांश गहरी आस्था वाले लोग थे जो इस्लामी सल्तनत की स्थापना के बाद दौलत की भोंडी नुमाइश और नैतिकता के पतन से घृणा करते थे। इसलिए ये संत राज्य से कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे और यह परंपरा आगे भी जारी रही। महिला सूफी संत रबिया और मंसूर बिन हल्लाज जैसे कुछ आरंभिक सूफियों ने ईश्वर और आत्मा के संबंध के रूप में प्रेम पर बहुत ज्यादा जोर दिया, लेकिन सर्वेश्वरवादी दृष्टिकोण के कारण उनका जो टकराव है वो रूढ़िवादी तत्वों से हुआ जिन्होंने धर्म के आरोप में मंसूर को फांसी पर चढ़वा दिया था। अब देखिए भक्ति आंदोलन का उदय किस तरीके से हुआ ये जानते हैं। लिखा है कि ईश्वर से व्यक्ति के आध्यात्मिक एकाकार पर जोर देने वाला भक्ति आंदोलन भारत में तुर्कों के आने से बहुत पहले से प्रचलित रहा है। हालांकि भक्ति के बीज जो है वो वेदों में देखे जा सकते हैं, यानी वेदों से बेसिकली बोला जाए तो भक्ति जो है वो उत्पन्न हुआ माना जाता है। जो बीज है वो वेदों में पड़ चुके थे और धीरे धीरे वह बाद में चलकर भक्ति रूपी पेड़ में या पौधे में परिवर्तित हो गया। जैसा देखिए लिखा है पर आरंभ में उस पर जोर नहीं दिया गया था। लगता है कि एक सगुण ईश्वर की आराधना का विचार बौद्ध धर्म की बढ़ती लोकप्रियता के साथ विकसित हुआ था। ईसवी सन की आरंभिक सदियों में महायान बौद्ध मत की बुद्ध की पूजा उनके अवलोकित रूप में की जाने लगी थी। लगभग उसी समय विष्णु की पूजा का आरंभ हुआ। गुप्त काल में जब रामायण और महाभारत जैसे अनेक धर्म ग्रंथों का संपादन हुआ तो कभी कभी कुछ और बातें जोड़कर ज्ञान और कर्म के साथ भक्ति को भी मुक्ति के एक मार्ग के रूप में स्वीकार कर लिया। यानी जो भक्ति है उसे करने का बेसिकली उद्देश्य होता था मुक्ति पाना। मुक्ति का एक मार्ग के रूप में भक्ति को स्वीकार किया जाने लगा। सबसे पहले ये बताइए आप लोग सगुण ईश्वर को जानते हैं? सगुण ईश्वर का मतलब होता है एक होता है सगुण ईश्वर, एक होता है निर्गुण ईश्वर। सगुण ईश्वर यानी कि बेसिकली ईश्वर जो है उसका एक रूप है, एक आकार है। ठीक है, गुणों के साथ हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं। जैसे राम भगवान, तो राम की क्या करते हैं हम उसके अवतार उसके गुणों के साथ उसको आराध्य मानकर पूजा करते हैं। लेकिन जो निर्गुण लोग होते हैं जो निर्गुण ईश्वर की आराधना करते हैं मतलब उनके ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होते हैं। ठीक है,
बाकी देखिए यहाँ लिखा है, लेकिन भक्ति का वास्तविक विकास 7वीं और 12वीं सदियों के बीच दक्षिण भारत में हुआ था। याद रखिएगा, भक्ति का जो विकास है वो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में हुआ बताया जाता है। जैसे कि बताया गया है शैव नैनारों और वैष्णव अलवारों। तो आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि नैनार जो है वो शैव की पूजा करते थे और अलवार जो है वो वैष्णव की। ने जैनियों बौद्धों द्वारा प्रचलित कठोर जीवन को अस्वीकार कर दिया तथा मुक्ति के लिए ईश्वर की व्यक्तिक भक्ति पर जोर दिया है, मतलब व्यक्तिगत रूप से ईश्वर को पूजने पर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आज भी वर्तमान में बहुत से लोग ऐसे, जो मान लीजिए कोई हनुमान जी की पूजा करते हैं, कोई शिव जी की पूजा करते हैं, कोई कृष्ण जी की पूजा करते हैं, तो सब व्यक्तिक रूप से भक्ति करने पर जोर देते हैं। उन्होंने जाति प्रथा की कठोरताओं की उपेक्षा की एवं दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में स्थानीय भाषाओं का उल्लेख करते हुए या उपयोग करते हुए प्रेम और ईश्वर की व्यक्तिक भक्ति के संदेश का प्रचार दिया। देखिए लिखा है, हालांकि दक्षिण और उत्तर भारत के बीच संपर्क के अनेक सूत्र थे, फिर भी भक्त संतों के विचारों की दक्षिण से उत्तर भारत में पहुंच एक धीमी और लंबी प्रक्रिया रही थी। अजीब बात तो यह है कि दक्षिण भारत में जिन बातों के कारण नैनारों अलवारों की लोकप्रियता मिली थी, उन्हीं के कारण उस क्षेत्र से बाहर उनका प्रभाव सीमित रहा था। अर्थात इस कारण कि वे स्थानीय भाषा में उपदेश देते थे और काव्य रचते थे। देश में संस्कृत अभी भी विचारों की वाहक भाषा थी। भक्ति के लोकप्रिय विचारों को उत्तर में विद्वान भी लेकर आए और संत भी। इनमें उल्लेख किया जा सकता है कि महाराष्ट्र के संत नामदेव का, जो 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का है, रामानंद का, जिनका काल 14वीं सदी के उत्तरार्ध का है, 15वीं सदी के पहले तक माना जाता है। नामदेव जो थे एक दर्जी थे, जो संत बनने से पहले कहा जाता है कि डाकू की वृत्ति में भी वो मतलब डाकू की जो वृत्ति है, डाकू का जो कार्य है, वह भी अपना चुके थे नामदेव, लेकिन वो बाद में क्या है, संत बन गए थे। जैसे अंगुलीमाल की कहानी आप लोगों ने सुनी भी होगी। अंगुलीमाल जो थे वो बेसिकली एक डाकू थे, या फिर आप कह सकते हैं कि वो क्या थे, कि एक मतलब हत्यारे थे बोल सकते हैं। वो बेसिकली क्या करते थे, जिस भी इंसान को देखते थे और उसका जो फिंगर्स है वो कट करके और अपने मतलब माला बना के पहन लेते थे। फिर बाद में क्या होता है कि वो गौतम बुद्ध से मिलते हैं और फिर उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और फिर बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और एक बेसिकली संत बन जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ होगा नामदेव के साथ। नामदेव पहले दर्जी थे, डाकू वृत्ति करते थे, लेकिन उसके बाद वो संत बन गए थे। कहते हैं कि बेसिकली जो मतलब नामदेव है वो बेसिकली काव्य रचते थे, तो वो मराठी भाषा में रचते थे। ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम भक्ति का भाव उनका जो काव्य है वो जगाता है। नामदेव ने दूर दूर की यात्राएं की, दिल्ली के सूफी संतों के साथ विचार विमर्श कर चुके थे। वे रामानंद रामानुज के शिष्य थे। उनका जन्म जो है वो प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था और वे वहीं बनारस में रहे। उन्होंने विष्णु की जगह राम की आराधना पर बल दिया। इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने चारों वर्गों में अपने भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने विभिन्न जातियों के लोगों के साथ मिलकर भोजन पकाने और साथ में भोजन करने पर लगे प्रतिबंधों की उपेक्षा भी की थी। और याद रखिएगा कि उन्होंने निचली जातियों समेत सभी जातियों में शिष्य बनाए थे। ऐसा नहीं है कि भेदभाव किया था। अब देखिए वैष्णव आंदोलन देखते हैं, तो कबीर और नानक के नेतृत्व वाले उदारतावादी आंदोलन के अलावा उत्तर भारत में भगवान विष्णु के 2 अवतारों जैसे कि राम और कृष्ण की उपासना पर केंद्रित भक्ति आंदोलन का विकास होने लगा। वैष्णव आंदोलन में बेसिकली किसकी पूजा होती है, इसके जो वैष्णव आंदोलन को जो लोग मानते हैं वो लोग राम और कृष्ण की उपासना करते हैं। बाल कृष्ण लीला, गोकुल की गोपियों खासकर राधा के साथ उनकी रास लीला 15वीं और आरंभिक 16वीं सदी के अनेक महत्वपूर्ण कवियों ने इस पर क्या किया है, काव्य लिखा है। आप लोगों ने सुना भी होगा, जैसे सूरदास जी हैं। सूरदास जी ने बेसिकली जो है कृष्ण बाल लीला पर ही बहुत से काव्य रचे हैं। उन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रयोग एक रूपक ढंग से व्यक्तिक आत्मा और परमात्मा के प्रेम संबंधों को विभिन्न पक्षों को चित्रित करने के लिए किया था। आरंभिक सूफियों की तरह चैतन्य में भी विशेष प्रकार के योगी अनुभव के रूप में संकीर्तन को लोकप्रिय बनाया गया। ऐसा अनुभव जिसमें प्रभु का नाम जपने से बाह्य संसार विलीन हो जाता है। देखिए वैष्णव धर्म के बेसिकली एक उपासक है चैतन्य। चैतन्य के अनुसार उपासना का जो अर्थ है वो प्रेम और भक्ति है, गीत और नृत्य है, जिससे कि परमानंद की अवस्था उत्पन्न होती है और इसी अवस्था में प्रभु साकार होते हैं, जिनको कि चैतन्य हरि कहते हैं। ऐसी उपासना सभी व्यक्ति कर सकते हैं एवं चाहे उनकी जाति या धर्म कुछ भी हो। देखिए लिखा है, यह बात जो है वो चैतन्य के जीवन में सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। उनका जो जन्म है और जो शिक्षा है उसका स्थान बेसिकली नदियां हैं।
जो कि वेदांती बुद्धिवाद का केंद्र था। लेकिन 22 वर्ष की आयु में चैतन्य ने जब गया की यात्रा की और वहां एक सन्यासी ने उन्हें कृष्ण पंथ की दीक्षा दी तो उनके जीवन का ढर्रा बदल गया। वे एक ईश्वरवादी बन गए। अनथक कृष्ण का नाम क्या है? जपते रहे। अनथक मतलब कि बिना थके, बिना कुछ खाए पिए वो क्या करने लगे? कृष्ण का नाम जपते रहे। कहते हैं कि चैतन्य ने पूरे भारत की यात्रा की। इसमें वृंदावन भी शामिल था, जहां उन्होंने कृष्ण पंथ को एक नया जीवन दिया, पर उनका अधिकांश समय बीत गया। उन्होंने विशेषकर भारत में पूर्वी भागों पर असाधारण प्रभाव छोड़ा और उनका जो व्यापक अनुयायी दल था, जिसमें कि कुछ मुसलमान और कुछ निचले जातियों के लोग भी थे, उन्होंने धर्म ग्रंथों तथा मूर्ति पूजा को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्हें परंपरावादी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अब देखिए साहित्य तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य। ठीक है, तो जिस काल की यहाँ पर चर्चा हो रही है उस काल में संस्कृत उच्च चिंतन की वाहक और साहित्य का माध्यम बनी रही। उस टाइम पे आप लोगों को पता होगा कि जो संस्कृत है बेसिकली वह क्या थी? साहित्य का भी माध्यम थी। और जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि वेद हो गए, उपनिषद हो गए, है ना, उन सब में भी किसका प्रयोग होता था? संस्कृत का। सच तो यह है कि विभिन्न विषयों पर संस्कृत में जितनी अधिक पुस्तकें इस काल में लिखी गई उतनी शायद इससे पहले के काल में भी नहीं लिखी गई थी। शंकराचार्य के बाद रामानुज, माधव, वल्लभ आदि ने संस्कृत में दर्शन ग्रंथों को लिखना जारी रखा। उनके विचारों का जिस तीव्र गति से प्रसार हुआ और देश के विभिन्न भागों में उन पर जिस तरह के वाद विवाद हुए, उनसे इस काल में संस्कृत की महत्वपूर्ण भूमिका का पता चलता है। देश के विभिन्न भागों में, जिनमें कि मुस्लिम शासन वाले क्षेत्र भी शामिल थे, संस्कृत के विद्यालयों और संस्थाओं का जाल सा फैला हुआ था। इन विद्यालयों और संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था, लेकिन इनका जो फलना फूलना है वो जारी रहा था। देखिए, दर्शन शास्त्र के अलावा काव्य, नाटक, आयुर्विज्ञान, खगोलिकी, संगीत आदि की पुस्तकों की जो रचना है वो संस्कृत में जारी रही। हिंदू विधान धर्मशास्त्रों पर ढेरों टीकाओं, भाष्यों की रचना 12वीं और 16वीं सदियों के बीच हुई। विज्ञानेश्वर कृत मिताक्षर को, जो हिंदू विधान के दो प्रमुख संप्रदायों में से एक है, 12वीं सदी के पहले का नहीं कहा जा सकता है। एक और प्रसिद्ध टीकाकार थे बिहार के चंडेश्वर, जो कि 14वीं सदी के थे। हिंदू राजाओं के संरक्षण में इनमें से अधिकांश कृतियां दक्षिण भारत, बंगाल, मिथिला, पश्चिम भारत में रची गई थी। संस्कृत के विकास में जैनियों का भी योगदान रहा था। इनमें से याद रखिएगा सबसे जो प्रमुख थे वो हेमचंद्र सूरी थे। अजीब बात है कि इन कृतियों में देश में मुसलमानों की मौजूदगी को नजरअंदाज अब वर्तमान में कर दिया गया है। इस्लामिक कृतियों, फारसी साहित्य के संस्कृत अनुवाद की कोशिशें कम ही हुई। संभवतः इसका एकमात्र अपवाद यूसुफ और जुलेखा की उस प्रेम कथा का अनुवाद था जिसे प्रसिद्ध फारसी शायर जामी ने लिखा था। दिशाओं का पता लगाने के लिए नाविक विभिन्न ग्रहों की स्थिति जांचने के वास्ते जिस उन्नतांश मापी यानी कि एस्ट्रोलैब का प्रयोग करते थे, उससे संबंधित पुस्तकों के संस्कृत अनुवाद किए गए। ज्योतिष शास्त्र के लिए भी वह उपयोगी था, लेकिन ऐसे प्रयास थोड़े ही हुए जो भारतीयों के दृष्टिकोण से उस संकीर्णता का सूचक है जिसका उल्लेख अल-बरूनी ने किया था। फिर उसके बाद देखिए अरबी और फारसी साहित्य। मुसलमानों के द्वारा अधिक साहित्यिक और वैज्ञानिक ग्रंथ अरबी में रचे गए, जो कि पैगंबर की भाषा थी। याद रखिएगा, अरबी किसकी भाषा थी? पैगंबर की भाषा थी। और मुसलमानों के द्वारा सबसे ज़्यादा साहित्य जो है वो अरबी में ही रचे गए हैं। लिखा है, और जिसे स्पेन से लेकर बगदाद तक साहित्य और विज्ञान की भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। लेकिन जो तुर्क भारत में आए वे फारसी भाषा से प्रभावित थे, जो कि मध्य एशिया में 10वीं सदी से ही साहित्य और प्रशासन की भाषा थी। भारत में अरबी का प्रयोग अधिकतर इस्लामी विद्वानों, विधिशास्त्री और दार्शनिकों के एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित रहा था। इन विषयों पर अधिकांश मौलिक साहित्य अरबी में रचा गया है। विज्ञान और खगोलिकी की कुछ रचनाओं से अरबी से अनुवाद भी हुए हैं। कालांतर में फारसी में इस्लामी शरीयत की संहिताएं भारतीय विद्वानों की सहायता से तैयार कराई गई। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण संहिता जो था वो फिरोज तुगलक की दौर की है, याद रखिएगा। पर अरबी संहिताएं भी तैयार की जाती रही और इनमें से सबसे फेमस कौन सी थी? फतावा ए आलमगीरी, जो कि औरंगजेब के काल में न्याय शास्त्रियों के एक दल के द्वारा तैयार की गई एक विधि संहिता है। क्या है? एक
विधि संहिता है, यानी इसमें बहुत से लॉ या रूल लिखे गए हैं। ठीक है, फतावा ए आलमगीरी, याद रखिएगा इस चीज को। ये किसके काल में लिखा गया है? मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाता है प्री में, तो औरंगजेब के काल में लिखा गया है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। फिर उसके बाद देखिए 11वीं सदी में पंजाब में तुर्कों के आगमन के साथ ही देश में एक नई भाषा फारसी का प्रचलन हुआ। जैसे देखिए अरबी भी आ गई, फारसी भी आ गई, हम लोगों ने ये भी पढ़ा संस्कृत किस तरीके से ग्रंथों में प्रयुक्त हुई। इसमें लिखा है कि 10वीं सदी से ही ईरान और मध्य एशिया में फारसी का पुनरुत्थान हुआ। फारसी भाषा के कुछ महानतम कवि जैसे कि फिरदौसी, याद रखिएगा फिरदौसी, सादी 10वीं और 14वीं सदियों के बीच हुए थे। आरंभ में ही तुर्कों ने फारसी को साहित्य प्रशासन की भाषा स्वीकार कर लिया था। इस तरह से लाहौर जो है फारसी भाषा के प्रचार प्रसार के पहले केंद्र के रूप में उभरा था। मतलब लाहौर में फारसी भाषा का जो है वो प्रचार प्रसार सबसे पहले हुआ था। लिखा है हालांकि भारत में आरंभिक फारसी लेखकों की कुछ ही रचनाएं आज बची है, पर उनमें से मसूद साद सलमान जैसे कुछ लेखकों की रचनाओं में हम लाहौर से गहरे लगाव और प्रेम का भाव पाते हैं। लेकिन इस दौर के सबसे उल्लेखनीय फारसी लेखक कौन थे? अमीर खुसरो थे। उनका जन्म पटियाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास 1252 में हुआ था। वे कहते हैं कि मैंने हिंदुस्तान की तारीफ 2 कारणों से की है। पहला, एक तो इसलिए कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि और मेरा देश है। देश से प्रेम एक अहम फर्ज है। हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। इसकी जलवायु खुरासान की जलवायु से बेहतर है। यह साल भर हरा भरा और फूलों से लदा रहता है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु जितने ही विद्वान हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अनेक विद्वान मौजूद हैं। लिखा है कि भारत के प्रति खुसरो के प्रेम से स्पष्ट है कि तुर्क शासक वर्ग अब एक विदेशी शासक वर्ग के रूप में व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं थे और भारतवासियों के बीच सांस्कृतिक मेल मिलाप के लिए जमीन जो है वो तैयार हो चुकी थी। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मुगलों का आगमन, बाबर और हुमायूं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।